105 मुंबई हीरोज। ओवर के बाद 105 4 विकेट के स्थान पे रनों की औसत 11.67 की है। उस हिसाब से 116 रन बनेंगे। 2 ही विकेट गिरे हैं 25 और 29 पे 6 विकेट गए थे। माफ करिएगा 50 रन की ये है। कितने पहला 50 रन 25 गेंदों में आया, दूसरा 50 रन 29 गेंदों में आया। ये देखिए किस तरह से छक्का लगाया, लाजवाब स्ट्रोक हवाई रास्ते से। 4 विकेट अभी तक गिरे। अगर आनंद लेना हो आपको बल्लेबाजी का तो अपूर्वा को देखिए इस वक्त सेक्टर 16 क्रिकेट ग्राउंड चंडीगढ़, और ये सीधा प्रसारण सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग T10 फॉर्मेट का सीजन 8। और यहां पर कोशिश थी जय की वॉकिंग डाउन द ट्रैक, और उसके बाद लपेटना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, इन गेंदबाज ने एक बार फिर से अपना इंटेलिजेंट वहां पर दिखाया, चतुराई वहां पर दिखाई और बचाते हुए अपने आप को। तो 5 गेंदें बची हैं कि कितने रन, कितने छक्के और कितने चौके। योर एंटिसिपेशन। जय से बहुत उम्मीदें थी लेकिन उन्होंने इस पे काम नहीं किया है शायद। और बिल्कुल ये होता है ना, जब आप किसी की बड़ाई कर देते हैं तो उतना अच्छा खेलता नहीं है। वही हुआ। मैंने भविष्यवाणी की थी कि अगर वो 8 गेंदें खेल ले तो मतलब 3-4 चौके मार सकते हैं। वो सब कुछ गलत होता हुआ। फिलहाल 2 गेंदों पे रन नहीं आए हैं अभी तक। बढ़िया चेंज ऑफ पेस करते हुए गेंदबाज अगली गेंद, लेकिन शॉट थर्ड मैन ले रखा है 30 गज के दायरे के अंदर। सिंगल मिलता हुआ, और ये बेहतर मुंबई हीरोज के लिए स्ट्राइक का होना अपूर्वा के पास बेहद जरूरी। अच्छे रिदम में, अच्छे टच में, अच्छे कॉन्फिडेंस में है। जिस तरीके से 3 छक्के उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, लाजवाब। 3 गेंदें बचती हैं। मुझे लगता है कि यहां पर कम से कम 2 छक्के तो आने चाहिए अगर आउट नहीं होते हैं अपूर्वा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या रुख अख्तियार करते हैं। 3 गेंदें बची हैं। कई दफे आदमी ये भी सोचता है कि स्ट्राइक में अपने पास हो। रुख तो अंकित एक ही होगा, क्योंकि 3 गेंदें मात्र बाकी हैं। ये मैक्सिमम के लिए जाएंगे, आउट ऑफ द वे जाएंगे और अग्रेसिव स्ट्रोक खेलेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ बैट्समैन ऑन द क्रीज, और बीइंग अ अपूर्वा हु इज प्लेइंग ऑन 34, हैविंग फेस्ड जस्ट 16 डिलीवरीज। एक्चुअली अब ये देखना होगा कि ये बाकी की 3 गेंदों में 10 रन तो कम से कम चाहिए। ओ बोल्ड बोल्ड बोल्ड, जी हाँ, गिल्लियां उखड़ गई, गिल्लियां गिर गई वहां पे। वापस लौटेंगे पवेलियन। प्रेशर से अगर हुआ गेंदबाज की, लगातार दबाव बनाया उन्होंने पहले जय पर, स्ट्राइक मिली अपूर्वा को, और उसके बाद सीधे ब्लॉक बॉल में की। हालांकि रूम लेकर इस गेंद को खेलते रहना चाहते थे कवर्स के ऊपर से। ये देखिए किस तरह से रूम बनाया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई मुलाकात नहीं, और गेंदबाज की तारीफ सीधे ब्लॉक होल में। अपूर्वा हुए विदा 34 की निजी रन संख्या पर, और मुंबई हीरोज का स्कोर है 106 5 विकेट के नुकसान पर। और आक्रामक स्ट्रोक की कोशिश की थी, लेकिन रन्स नहीं मिलते हुए।
एक की कोशिश दूसरे के लिए पलटे और बढ़िया यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो आखिरी समय आता हुआ, लेकिन नंदा की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। अंकित क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था जो इस मुकाबले को कहीं से कहीं मोड़ सकता था। इस तरह से गेंदें उनके बल्ले पर आ रही थी, लेकिन गेंदबाज नंदा की करनी होगी प्रशंसा। बिल्कुल, और सिद्धांत आए हैं का स्थान नंदा के विरुद्ध खेलने के लिए। इस अंतिम गेंद पे खेला जरूर है, दूसरे के लिए पलटे नहीं, ऑन स्ट्राइक से बहुत पहले ही निकल गए थे और आराम से पलट गए दूसरे रन के लिए। तो इस अंतिम गेंद पे ये तीसरे रन के लिए भाग रहे हैं। जी हाँ, तीसरा रन भी मिल जाएगा। ये इसलिए सिर्फ मिल गया क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज ने बहुत पहले स्टार्ट ले लिया था। तो अंतिम गेंद पे आ गए 3 रन और उससे हुआ ये कि 110 का आंकड़ा पार हुआ। 111 नेल्सन, और उस पे 5 विकेटों का नुकसान हुआ है। 10 ओवर्स में 111 पे 5। नंदा का 6 ओवर ये समाप्त हुआ जिसमें सिर्फ 6 रन आए और 1 विकेट पे 24 रन का विश्लेषण रहा। राशिद बिल्कुल, इस ओवर का जहां तक प्रश्न है तो वह पहली 2 डॉट डिलीवरीज, उसके बाद सिंगल मिला, चौथी गेंद पर मिला था इनको विकेट, उसके बाद 2 रन और अंतिम गेंद पर अनफॉर्चुनेटली 3 रन गवाती हुई वॉरियर्स की टीम। देखिए किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग तमाम फील्डर्स के बीच। यहाँ पर सिर्फ 1 रन होना था, वहां पर मिले 3। तो इस तरह से पारी संपन्न हुई मुंबई हीरोज की। नेल्सन की रन संख्या इन्होंने अर्जित की है 333, यानी कि 111। 5 बल्लेबाजों के नुकसान पर 112 रन का लक्ष्य दिया है अपनी ओपोनेंट टीम। यह है मुंबई हीरोज का बैटिंग कार्ड। शाकिब और राजा ने की थी शुरुआत। 12 किए शाकिब ने, राजा ने किए 17, शब्बीर ने 19 रन का तेज योगदान दिया, लेकिन अपूर्वा थे जिन्होंने की डिफरेंस पैदा किया। 17 गेंदों पर 34 रन की शानदार पारी। और शाकिब ने राजा के साथ 29 रनों की साझेदारी की थी पहले विकेट के लिए। फिर शब्बीर के साथ 22 और फिर 2 बड़ी साझेदारी लास्ट में आई 20 और 32 रनों की शरद और जय के साथ जब अपूर्वा ने की, और उसकी वजह से स्कोर 111 पे 5 हुआ। बॉलिंग कार्ड पे नजर डालें तो रघु ने आज कोई विकेट नहीं लिया। 1 ओवर में उन्होंने 17 रन खर्च कर दिए। सचिन ने 2 ओवर में 13 रन देके 1 विकेट लिए। आदर्श को 2 ओवर में 20 रन देके 2 सफलता मिली। प्रिंस ने 1 विकेट लिया 2 ओवर में 15 रन देके, और नंदा ने अंतिम ओवर में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनका विश्लेषण रहा 2 ओवर 24 रन और 1 विकेट। तो 112 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए तेलुगु वॉरियर्स को। अच्छी बैटिंग हुई है मुंबई की तरफ से, लेकिन ये भी देखना होगा कि तेलुगु वॉरियर्स भी बहुत स्ट्रांग टीम है और 11.20 के औसत से क्या वो ये 112 रन बना पाएंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा फिर जल्दी उपस्थित होते हैं।